आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं, बीआई की सिम यूज करते हैं और जियो की सिम यूज करते हैं, तो ये तीनों कंपनियों ने अपना जो प्लान है उसका हाइक करने की तैयारी कर ली है। यानी कि अब आपकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा रुपीस आपको देने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी जो सिम है वो आपकी एक्टिवेट रह सके। वैसे नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि आपके 250 से 300 रुपए के बीच में जितने भी रिचार्ज हैं, उनकी जितनी भी कॉस्ट है वो उसको 10 से 15% हाइक करने वाले हैं। ये चीज जल्द ही अपडेट हो जाएगी। मान लीजिए कि आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं, ठीक है, आप 240 का या 239 का कोई भी रिचार्ज कराते हैं, तो ये रिचार्ज अब बढ़ने वाले हैं। कंपनी के हिसाब से इन रिचार्ज की जो वैल्यू है वो 260 से 265 रुपए तक की हो जाएगी। यानी कि हर रिचार्ज पे उन्होंने 10 से 15% अब बढ़ाना है। ठीक है, ये तो रही बात एयरटेल की। अब बात करते हैं वीआई की। वैसे तो देखिए वीआई की बहुत सारी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि वीआई बंद हो रहा है, अपना नंबर पोर्ट करा लीजिए, आप ये करा लीजिए। देखिए अभी ऐसी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जितने भी लोग हैं ये आपको सब के सब गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वीआई कंपनी अभी चल रही है, अभी ऑफिशियली कोई भी ऐसी डेट नहीं आई है कि वीआई बंद हो रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है। कंटिन्यू चल रही है, आप उसको चलाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस उसका भी जो रेट है हाइक वो भी उसका बढ़ने वाला है। जो भी रिचार्ज है वीआई के, जितने का भी 200 का, 300 का, 500 का, सब पे 10 से 15% का उसका जो हाइक है प्लान का वो होने वाला है। तो आप इस चीज को सोच लीजिएगा। आप चाहे किसी भी कंपनी की सिम चलाइए, अगर रिचार्ज एक कंपनी महंगी करती है तो सारी की सारी कंपनी उनके जो प्राइस है उसको हाइक कर देती है, वहां पे बढ़ा देती है। ठीक है, अब बात करते हैं जियो की। देखिए जियो भी पीछे नहीं है, ठीक है। पहले जियो ने भी बहुत सारे वादे करे कि हम आपको 100 रुपए में इतना कुछ देंगे, 200 रुपए में इतना कुछ देंगे, लेकिन जियो, एयरटेल, वीआई ये तीनों आपस में चलते हैं। अगर एयरटेल ने अपने 5 रुपए बढ़ाए तो जियो भी अपने 5 रुपए बढ़ाएगा, ठीक है, और अगर वीआई ने अपने 10 रुपए बढ़ाए तो एयरटेल भी बढ़ाएगा। ये यानी कि आपस में मिलके चलते हैं। कोई भी कंपनी कुछ भी करे ये अपने रेट बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि जियो उसको 300 रुपए में दे रहा है और एयरटेल 350 में। सेम है, कोई भी मुझे तो फर्क लगता नहीं है। सब के सब कंपनी एक ही है। केवल ये हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि आप हमारी कंपनी लीजिए, हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी कंपनी लीजिए, हम ये ऑफर दे रहे हैं। बस जियो में एक ही बेनिफिट है कि आपका जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपकी जो इनकमिंग है वो आपकी चलती रहती है, बस। और इसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं है। स्पीड तो आपको पता है सबकी सेम है, कोई भी मुझे फर्क नहीं लगता है। अगर आप जियो की सिम यूज करते हैं तो उसके भी प्राइस हाइक होने वाले हैं। अब बात करते हैं देखिए बीएसएनएल की। बीएसएनएल इंडिया की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। हालांकि बीएसएनएल के जो प्लान है अभी वो हाइक नहीं हुए हैं, लेकिन बीएसएनएल ने क्या किया है, अपनी वैलिडिटी कम कर दी है। मान लीजिए अगर आप 199 का रिचार्ज कराते हैं और उसकी वैलिडिटी मान लीजिए 56 दिन है, तो वो वैलिडिटी अब 50 दिन की रह जाएगी। 107 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, उसकी वैलिडिटी पहले 51-50 दिन थी, अब उसकी वैलिडिटी 40 दिन कर दी है। यानी कि प्राइस हाइक नहीं किया है, वैलिडिटी कम कर दी है। बात वही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, ये वैलिडिटी कम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आने वाले टाइम में आप लोगों की जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि सारी कंपनियों ने प्राइस अपने हाइक करने की तैयारी कर ली है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा प्राइस हाइक के, जो भी प्लान लॉन्च होंगे, उसकी वीडियो हम आप लोगों के अलग से इंडिविजुअल बना देंगे कि कुछ किस प्लान में कितने रुपए इन लोगों ने बढ़ाए हुए हैं। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्या सर कंपनी प्लान बढ़ाने जा रही है, क्या कंपनी प्लान हाइक करने जा रही है। हाँ भाई, बिल्कुल कंपनी अपने प्लानों को हाइक करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि उन लोगों को तो केवल कस्टमर की जेब से पैसा निकालना है। एक टाइम मुझे याद है जब हम लोग अपनी सिम लेते थे तो वो सिम लाइफ टाइम होती थी, कोई भी वैलिडिटी का चक्कर उसमें नहीं होता था। यानी कि आप एक बार रिचार्ज करा लीजिए, रिचार्ज कराइए मत कराइए, आपकी इनकमिंग लगेगी, चाहे भले ही उसमें 1.5 रुपए पर मिनट कॉल लगे, लेकिन इतनी टेंशन तो नहीं थी कि हमें रिचार्ज कराना पड़ेगा अपनी सिम को चालू रखने के लिए। लेकिन सरकार और कंपनी सब लोग मिलके इन लोगों ने पता नहीं ये कैसा फॉर्मूला तैयार किया है कि हमारी जेब से पैसा जाना ही जाना है। अगर आपको अपनी सिम एक्टिवेट रखनी है तब भी आप रिचार्ज कराइए। किसी और से अगर बात करनी है, उसका नंबर अगर स्विच ऑफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बेचारे का रिचार्ज खत्म हो चुका है, उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब जाके हम लोग भी उससे बात कर पाएंगे। यानी कि कंपनी और सरकार ने मिलकर ऐसा फंडा तैयार किया है कि कस्टमर की जेब से अब लुटना तैयार हो चुका है। क्योंकि अब आप और हम कुछ इसमें कर नहीं सकते। जो टेलीकॉम कंपनी नियम बनाती है उसी के पीछे सारे लोग लग जाते हैं, लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसको लगता है कि मेरे एक विरोध करने से क्या होता है। देखिए, अगर जब तक हम लोग इस चीज का विरोध नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है।
मुझे अच्छी तरीके से याद है, पहले मान लीजिए अगर आप 100 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो आपके 100 रुपए बता रहा हूं, कम से कम आप जब तक रखना चाहते हैं जब तक आप रखिए। लेकिन आज की डेट में आप 100 कराइए, 500 कराइए, अगर एक दिन अगर आप लेट हो गए तो आपके पास कॉल आना ही आना है कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप रिचार्ज करा लीजिए, ये करा लीजिए। यानी कि आपको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है रिचार्ज कराने के लिए। तो इस चीज से भी आप लोगों को बचना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस हाइक होने वाले हैं। अगर आपका कोई रिचार्ज नहीं है तो आप जो भी रिचार्ज कराते हैं करा सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसे जाने वाले हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे आपकी जो भी मदद होगी हम हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आप हमारी कहां से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।